बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार नुमान महमूद है और आप लोग मेरे डिजिटल चैनल एहसन रिकॉर्ड पे ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आजकल पाकिस्तान की आजकल जो करंट सिचुएशन है, इसमें एक नाम बड़ा गूंज रहा है हर जगह पे, वो है याह्या अफरीदी साहब। याह्या अफरीदी अभी रिसेंटली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने आज ओहदा, बल्कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी टाइम इज़ राउंड अबाउट 12:23 हुए और अभी सरदार आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका ओथ ले रहे हैं। अभी ओथ सेरेमनी है। अभी आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बात करनी है कि आखिर जस्टिस मोहम्मद याह्या अफरीदी साहब हैं कौन। आज इनकी थोड़ी सी हम बात करेंगे, उनके करियर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, उनकी प्रैक्टिस के बारे में, और ये आया यहाँ तक कैसे पहुँचा है। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। ये एक खैबर पख्तूनख्वा DI खान से इनका ताल्लुक़ है। 23 जनवरी 1965 1965 की जंग से याद कर लीजिएगा कि ये पैदा होते हैं और ये इनका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा कोहाट, ही हेल्स एक्चुअली फ्रॉम कोहाट, तो ये DI खान से हैं। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका बताऊँ तो HSN कॉलेज जो लाहौर है वहाँ से इन्होंने अपनी स्टार्टिंग यानी कि बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हासिल की और OA लेवल्स किया इन्होंने। फिर इकनॉमिक्स में BA इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1985 में किया और इसके बाद LLB करते हैं 1988 में लाहौर लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB किया 1988 में। MA इकनॉमिक्स इन्होंने की डिग्री हासिल की 1989 में पंजाब यूनिवर्सिटी से और जेसस कॉलेज LLM UK कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK से इन्होंने LLM किया 1990 में। यह था इनका सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी एकेडमिक प्रैक्टिस वगैरह है, ऑनर्स और अवार्ड वगैरह, उसकी हम बात करते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल लिया सबसे पहले उमर हयात बेस्ट स्पोर्ट्समैन HSN का गोल्ड मेडल इनके पास है 1982 में। स्कूल में इन्होंने लिया। कॉलेज में इनके पास HSN कॉलेज लाहौर का इनके पास हेड बॉय का इनके पास अवार्ड है। इनके पास ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की स्कॉलरशिप इन्होंने हासिल की 1 साल के लिए 1989 से 1990 तक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पोलो टीम के ये हेड रहे थे 1990 में, उसका भी इनके पास अवार्ड में इनको मिला गया। कॉमनवेल्थ यंग लॉयर्स कोर्स में इनको बेस्ट लॉयर का अवार्ड दिया गया और ये सारा इनका था दूसरा एक्सपीरियंस। अब ओके, ये सारा था इनका एकेडमिक एक्सपीरियंस। टीचिंग एक्सपीरियंस में इन्होंने विजिटिंग टीचर के लिए विजिटिंग टीचर भी रहे पेशावर यूनिवर्सिटी में और 2005 की बात है। ठीक है, ये सारा था इनका बैकग्राउंड ऑफ क्या उन्होंने पढ़ा और एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी कैसे थी। अब हम बात करते हैं इनके लीगल प्रोफेशन के बारे में। ये एडवोकेट हाई कोर्ट 1991 में जो है जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR होती है तो तब ये जो है एडवोकेट रहते हैं, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट में। एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये 2004 में बनते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की इनकी बात करूँ तो इन्होंने 1990 में अपना स्टार्ट किया एज अ प्रैक्टिस इन एडवोकेट कराची में। फिर उन्होंने इंटर्नी के तौर पे काम किया लंदन में। फिर उन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के साथ काम किया 1994 में। फिर फेडरल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने 1995 में। फिर अफरीदी शाइन मीनाउल्लाह 1997 से 2015 तक इन्होंने उसके भी पार्टनर रहे। और फिर इन्होंने ये एडिशनल जज जो 15 मार्च 2010 को एडिशनल जज का इन्होंने ओहदा संभाला और फिर परमानेंट जज बन गए पेशावर हाई कोर्ट के 15 मार्च 2012 को। ठीक है, इसके बाद ये इंस्पेक्शन जज रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और इंस्पेक्शन जज रहते हैं हरीपुर एबटाबाद के। फिर इंस्पेक्शन जज रहते हैं मानसेरा के बडग्राम के। फिर इंस्पेक्शन जज रहते हैं नौशहरा के। इंस्पेक्शन जज रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशावर के और इन्होंने चेयरमैन भी रहे हैं जी लेबर ट्राइब्यूनल खैबर पख्तूनख्वा के भी जून 2010 से 2013 तक। फिर कंपनी के जज का भी उन्होंने ओहदा संभाला और उसके बाद ये पेशावर में एज अ चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा सबऑर्डिनेट जुडिशरी सर्विस का इनका 2013 में इनका ये सारा इन्होंने टेन्योर संभाला 2013 में। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन इनरोलमेंट इनकी हुई कमेटी पेशावर हाई कोर्ट में 2011 में। उसके बाद चेयरमैन इनरोलमेंट होती है पेशावर हाई कोर्ट में, फिर से पेशावर हाई कोर्ट में 2014 में। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2011 में ये एक ऑटोमेशन कमेटी ऑफ पेशावर हाई कोर्ट के मेंबर रहे और ये नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर रहते हैं अप्रैल 2011 में। मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ इनहेंसिंग एनवायरमेंट जस्टिस के मेंबर रहते हैं 2011 में। मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ऑफ पेशावर हाई कोर्ट रहते हैं मार्च 2012 में। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ HSN कॉलेज रहते हैं जनवरी 2013 से सितंबर 2013 तक। मेंबर ऑफ स्टेट सेनेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर मई 2013 से
लेकर सितंबर 2013 तक रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग की बात करूँ तो इन्होंने एशिया क्राइम प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग हासिल की, नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में इनका हिस्सा था, नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में 2011 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्हांसिंग एनवायरमेंट जस्टिस को 2011 में इन्होंने बुरबन में इन्होंने खिताब किया। उसके बाद इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेशनल क्रिमिनल लॉ फॉर जजेस जो था द हैगू में नीदरलैंड में, इन्होंने उसमें भी जाके पार्टिसिपेट किया। इन्होंने ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान के ऊपर बड़ा काम किया। पाकिस्तान जुडिशल टूर टू यूके में जब हमारी लीगल टीम गई तो उसमें एक नाम याह्या अफरीदी साहब का भी था। याह्या अफरीदी साहब ने कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड एनवायरनमेंट जस्टिस ऑफ लाहौर में इन्होंने एज अ उधर भी खिताब किया जून 2012 में। इनकी अगर पेपर की बात करूँ तो इनके काफ़ी ज़्यादा राइटअप्स हैं। अकाउंटेबिलिटी लॉ इन पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने लिखा, फॉरेस्ट लॉ इन खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इन्होंने लिखा, साइबर क्राइम एंड लेजिस्लेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पीस थ्रू लॉ के ऊपर लिखा है। सारे लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी यह है कि इन्होंने फाइनली जो है इससे पहले इन्होंने वर्थी पार्टिसिपेंट ऑफ 101 की जो लिस्ट थी उसमें भी इनका नाम था। और अभी आज ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है फाइनली याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा उठा रहे हैं। इससे पहले ये पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 26, उसमें यही था कि जो सीनियर तरीन जज होंगे 3 उनमें से एक को रखाया जाएगा। तो ये अभी सीनियर तरीन जजों में से एक जज थे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जजेस इन पाकिस्तान। और अभी ये फाइनली हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। मैं एक और भी एक चीज़ का इजाफा करूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो बेंच था उसका भी याह्या अफरीदी साहब हिस्सा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज 2018 में बनते हैं, ठीक है। और इससे पहले 30 दिसंबर 2016 को ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ये 2018 में बनते हैं। और आज ये फाइनली आज ओहदा उठा रहे हैं अपना। और अभी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मसला था वो भी फाइनली हम लोगों ने देखा है कि अब सॉल्व हो रहा है। और ये थी सारी की बात, क्योंकि बोर्ड से सबको पता लग गया जी नया बन गया चीफ जस्टिस बन गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अब फाइनली है कौन, ठीक है। तो ये सारा इनका प्रोसेस था, एडवोकेट से स्टार्ट होते हैं, जज बनते हैं, फिर आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ओहदा इनको मिल चुका है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने होस्ट सरदार नुमान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।